अरहम। तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री अक्षर सन्मति सागर जी गुरु महाराज की परम पूजनीय मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरणता परंपराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की परम पूजनीय समता साधक मम आराधक स्थिर संत श्री अक्षर सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की और देखो यहाँ सभा में उपस्थित महिलाएं की संख्या ज्यादा है और आपका प्रतिनिधित्व करने वाली यहाँ पर एकमात्र छुल्लिका माता जी हैं। एक मिनट। परम पूजनीय आर्यका श्री 105 गणनीय आर्यका श्री 105 विजयमती माता जी की जय हो। तो आपके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ एकमात्र वक्ता के रूप में छुल्लिका माता जी विराजमान है। आपको इस बात का गौरव होना चाहिए। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए परम पूज्य छुल्लिका सो आर्या श्री माता जी की। चलेंगे। आज ऐसा दिन है, बहुत ही विशेष दिन है हम सभी के जीवन का, और पूज्य आचार्य गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज के चरणों में मेरा त्रियोग से सहस्रों बार नमोस्तु वंदन है कि एक ऐसे आचार्य भगवंत जो हमारे जीवन में और हम सभी के जीवन में जिन्होंने एक ऐसा उपदेश दिया कि अपने जीवन को कैसे सार्थक किया जाता है, और एक संत की परिभाषा को उन्होंने अपने जीवन में उतार के उन्होंने हम सभी को एक विशेष उपदेश दिया। संत का अर्थ होता है समता, सहजता, सरलता की मूरत, और ता का अर्थ होता है तरने की भावना जिसके मन में होती है, जो स्वयं तो तरते हैं और अपने साथ पता नहीं कितनों को तारने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और अंक की जो बिंदी होती है वो होती है अंतरंग का, जो अंतरंग से ही तरने का भाव रखते हैं वो ऐसे संत होते हैं। और आचार्य भगवंत के लिए कहा जाता है कि महातपो मार्तंड थे वो, उनको एक ऐसी विशेषण उनके आगे लगता था, उपाधि उनके पास दी गई थी उनको कि वह महातपो मार्तंड अर्थात तपस्या में बहुत ही प्रखर थे, बहुत ही आगे थी। जो उनकी तपस्या थी वो कही जाए तो किसी को शब्द के माध्यम से कहने के लिए बहुत छोटी होती है। आचार्य भगवंत का नाम बचपन का जो नाम था, गृहस्थ अवस्था में जो उनका नाम था, ओम प्रकाश नाम था। तो आचार्य श्री का नाम अपने आप में जो उन्होंने कार्य किया वो सार्थक करने वाला था, क्योंकि जो पहला अक्षर था वो ओम था। और ओम किसका प्रतीक है? ओम पंच परमेष्टि का प्रतीक होता है। तो आचार्य गुरुदेव ने साधु बनकर के आचार्य पद को प्राप्त किया, और उन्होंने उस ओम शब्द को, जो ओम अक्षर था, उसको उन्होंने सार्थक किया। और उस ओम के साथ में प्रकाश भी लगा था। तो उन्होंने संत बनकर के अपने जीवन को, अपने आत्मा को प्रकाशित किया, और उन्होंने एक ऐसे मार्ग पर चले जो महावीर भगवान का मार्ग था। आज आचार्य भगवंत जहाँ भी विराजमान हैं उनको बारंबार नमोस्तु करती हूँ कि हे आचार्य गुरुदेव, आप वहाँ से ही हमें ऐसा आशीष, हमारे लिए ऐसा आप प्रदान करें कि हम आगे जाकर के आपके इसी मार्ग पर चलते चलते एक दिन हम भी आगे जाकर के स्त्री पर्याय का छेदन कर मुनि अवस्था को प्राप्त कर और वैसा सिद्धत्व पद को आगे जाकर प्राप्त करें। ऐसी मेरी भावना आचार्य भगवंत के चरणों में आज के दिन है, और बार बार सहस्र बार आचार्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु।